नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की कहानी है माँ के अनेक रूप। माँ ही ऐसा कर सकती है। एक ऐसी कहानी जो दिल छू जाए। अनिल जी ऑफिस में थे और आज उनको ऑफिस से निकलते हुए देर हो गई थी। तभी उनका ड्राइवर इंतज़ार कर रहा था और वह कार की पिछली सीट पर बैठ गए थे। 10 किलोमीटर दूर उनका घर सरकारी कॉलोनी में था और उनकी आदत थी कार में बैठकर आंख बंद करके आराम करने लगते थे और सीधे घर पर ही आंख खोलते थे। कई बार उनको नींद भी आ जाती थी और तब उनको ड्राइवर ही उठाता था। अचानक ड्राइवर ने कार का ब्रेक लगाया तो उन्होंने आंख खोलकर देखा। कार के सामने एक खड़ी भिखारिन जोर जोर से चिल्ला रही थी, गाड़ी रोको, मेरे बच्चे को अस्पताल पहुंचा दो, नहीं तो वह नहीं बचेगा। वह आने जाने वाली कार को रोक रही थी लेकिन कोई भी नहीं रुक रहा था। चौराहे पर कुछ पैदल चलने वाले अवश्य तमाशा देख रहे थे और कुछ मोबाइल से फ़ोटो भी खींच रहे थे। वह भिखारिन हाथ जोड़कर सभी गाड़ियों को सहायता के लिए आवाज़ लगा रही थी। उनका ड्राइवर भी साइड से कार निकाल कर ले गया और बोला, देखा साहब, ये भिखारी भीख मांगने के लिए रोज़ नया नया ड्रामा करते हैं। कभी किसी बच्चे को बीमार कर देते हैं, कभी भूखा और कभी अपंग। यह वही भिखारिन है जो 10 दिन पहले अपने लड़के को बीमार बता रही थी और आज बच्चे को मरने से बचाने का नाटक कर रही है। शायद ड्राइवर सच ही कह रहा था। यह लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। दूसरे दिन भी वही होता है। अनिल जी के ऑफिस में अधिक काम था। अंतिम रिपोर्ट बनाते बनाते रात के 9 बज गए थे। उस दिन उनके इकलौते बेटे का जन्मदिन भी था। घर पर केक काटने के लिए उनका इंतजार हो रहा था। वह कार में आंखें बंद किए बैठे थे कि अचानक जोर से ब्रेक लगा और वह आगे की सीट पर टकराते टकराते बचे। क्या हुआ? ड्राइवर इतना तेज ब्रेक? साहब, गाड़ी के सामने एक भिखारिन आ गई है। उन्होंने देखा कि फिर से वही भिखारिन जो अपनी गोदी में एक छोटे बच्चे को लिए हुई थी, ठीक कार के सामने आ गई थी। अगर सही समय पर ड्राइवर ने ब्रेक न लगाए होते तो आज कोई अनहोनी हो जाती। ड्राइवर उस भिखारिन को जोर जोर से डांटने लगा, क्यों बुढ़िया, मरने के लिए मेरी गाड़ी ही मिली है? हर दिन बीच रोड पर खड़ी तमाशा कर रही है। वह भिखारिन अनिल जी की खिड़की के पास आ गई और गिड़गिड़ा कर बोली, साहब, मेरा बच्चा बुखार से तप रहा है। 3 दिनों से उसने पानी तक नहीं पिया और दवा खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। कुछ दया कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अनिल जी कुछ बोलते कि तब तक ड्राइवर ने उसे फिर से डांटा और कहा, जाकर सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं जाती है तू? गई थी साहब, लेकिन कोई बिना पैसे के दवाई नहीं देता है। वह जोर जोर से रो रही थी। अनिल जी ने अपने पर्स से कुछ देना चाहा लेकिन ड्राइवर ने कार झटके से आगे बढ़ा दी और वह भिखारिन गिरते गिरते बची। अनिल जी ने ड्राइवर की ओर देखा तो वह बोला, सर, यह सब भिखारियों का धंधा है। ये सुबह और शाम ऐसे ही चौराहों पर भीख मांगते हैं। तब अनिल जी ने कहा, लेकिन ड्राइवर, यदि सचमुच वह सच कह रही हो तो, और उसका बेटा कहीं सच में बहुत बीमार हो तो? ड्राइवर बोला, अरे कहाँ साहब, ये भिखारी पूरे ट्रेंड रहते हैं और यह बच्चा भी इस भिखारिन का नहीं होगा। साहब, इनका पूरा ग्रुप रहता है। अनिल जी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली लेकिन बार बार उस भिखारिन का चेहरा उनकी नज़रों के सामने आ रहा था। घर पर सभी अनिल जी का इंतजार करते मिले और शोर हंगामे में वह भूल गए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से उस भिखारिन का ध्यान आता है और आज भी भिखारिन नए नाटक के साथ सामने आ गई थी। शायद ड्राइवर सही कह रहा था कि पैसे मांगने के लिए वह ये सब नाटक करते रहते हैं। अनिल जी कपड़े बदलकर और फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और उनकी पत्नी भी वहीं बैठी थी। वह अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। वह रोज़ शाम को कोचिंग के लिए जाता है और 9 बजे वापस आ जाता है, लेकिन आज तो 10 बज गए हैं। अनिल जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि कुछ बोलकर गया था क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कह गया, बल्कि कह रहा था कि आज जल्दी आ जाएगा तो 10 से 12 का शो देखने दोस्तों के साथ जाएगा। 10 बज गए थे। उन्होंने बेटे के दोस्त को फ़ोन लगाया तो उन्होंने यही बताया कि हम लोग भी पिक्चर हॉल में उसका वेट कर रहे थे, लेकिन वह नहीं आया।
उन्होंने कई बार उसका फ़ोन भी ट्राई किया। घंटी तो जा रही थी लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। आशंका से उनका मन घबराने लगा। अनिल जी कार लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट का चक्कर लगा आए थे। वहाँ पता चला कि आज वह 8:30 बजे ही घर के लिए निकल चुका था। अनिल जी ने फ़ोन को ट्राई किया तो किसी ने फ़ोन उठा लिया था। हेलो हेलो, आप कौन बोल रही हैं? यह फ़ोन तो मेरे बेटे का है। आपके बेटे का? हाँ, मैं हॉस्पिटल हेड नर्स बोल रही हूँ। एक घायल लड़के के बैग से यह मोबाइल बज रहा था। उसे क्या हुआ है? अनिल जी ने घबराते हुए पूछा। उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, आप शीघ्र ही हॉस्पिटल आ जाएं, नर्स ने कहा। अनिल जी ने तेज़ी से कार को चलाते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। रिसेप्शन पर दौड़ते हुए पहुंचे और उन्होंने सिस्टर को पूछा तो पता चला कि किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, उसका ऑपरेशन होना है। जल्दी जल्दी वह ऑपरेशन थिएटर की ओर दौड़े। वहाँ सिस्टर मिल गई थी। वह बैग और मोबाइल पहचान गए थे। वह उनके बेटे का ही था। तुरंत ऑपरेशन शुरू हो गया था। हेड इंजरी थी और हाथ पैर में चोट आई थी। वह रिसेप्शन हॉल में घबराए हुए टहल रहे थे कि तभी उनकी निगाह कोने में खड़ी एक औरत पर पड़ी। अरे, यह तो वही भिखारी थी जो भीख मांगते हुए उनकी कार के आगे खड़ी थी। एक कोने में खड़ी भगवान से कुछ प्रार्थना कर रही थी। उन्होंने एक सिस्टर से पूछा कि उस औरत का बेटा भी भर्ती है क्या? सिस्टर ने कहा, उनकी ओर देखा और बोली, यही औरत तो एक एक्सीडेंट हुए लड़के को हाथों से ठेले पर रखकर 4 किलोमीटर पैदल भागती आई थी और काउंटर पर अपनी साड़ी के पल्लू से गांठ खोलकर सारे रुपए पैसे फैलाकर रो रही थी कि बच्चे को बचा लीजिए। जब हमने पूछा कि यह तुम्हारा दूसरा बेटा है तो वह कह रही थी, यह बेटा है, मेरा नहीं लेकिन किसी माँ का तो है। और सर, यदि थोड़ा देर कर देती तो शायद बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाता। अभी अभी अपने सूखे शरीर से ब्लड देकर आई है। दूसरा बेटा? उसने आश्चर्य से, हाँ सर, 10 दिन पहले यह बीमार लड़के को लेकर आई थी, लेकिन उस दिन तो उसके पास एक भी पैसा नहीं था और वह बहुत दिनों से बीमार था। उसे बचाया नहीं जा सका था। अनिल जी ने उस औरत की तरफ देखा जो अभी भी उनके बेटे की सलामती की दुआ मांग रही थी। उनके आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। सहारा लेकर वह वहाँ पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। जब उस औरत का बेटा बीमार था और मैं बिना सहायता के उसे झूठा समझकर चला गया था। काश मैंने कुछ मानवता दिखाकर उस दिन उसे कुछ दे दिया होता। तो अगर इस भिखारी ने भी मेरे बेटे को न बचाया होता तो उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वह औरत जिसने दिन रात भीख मांगकर सारे पैसे काउंटर पर किसी दूसरे के बच्चे के लिए फैला दिए थे और खुद हाथ ठेला पर 4 किलोमीटर लेकर आई। अनिल जी आज समझ नहीं पा रहे थे कि कौन दानदाता है और कौन भिखारी। आज रात वह बच्चे को बचाने के लिए सभी से रो रो कर सहायता मांग रही थी, लेकिन वह एक पल की मानवता छोड़कर निकल गए थे, जबकि घायल पड़ा उनका ही बेटा था। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा था कि यदि उनका नहीं तो किसी का बेटा तो होगा। वह अपनी नज़रों से खुद को गिरा हुआ देख रहे थे। उन्होंने भीगी नज़रों से उस औरत को देखा तो उसके चारों ओर एक चमकता हुआ औदा सा दिख रहा था। उस समय वह भिखारी नहीं, सिर्फ औरत नहीं, एक माँ थी। और सिर्फ माँ, और शायद एक माँ ही ऐसा कर सकती है। अनिल जी को अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और ग्लानि हो रही थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह सोच रहे थे कि मैं पूरी ज़िंदगी भर इस पछतावे में जलता ही रहूँगा कि अगर उन्होंने उस भिखारिन की मदद की होती तो आज उसका बच्चा जिंदा होता। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।